हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं जिसके लिए समाज में संवेदनशीलता की ज़रूरत है। पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। युवा पीढ़ी को, बच्चों को जिसको समझने की ज़रूरत है कि भारत के कानूनों में एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जिसमें एक छोटी सी भूल हुई और पूरी तरह से जीवन बर्बाद हो सकता है। तो अगर आप एक युवा वर्ग से बिलोंग करते हैं या आप पेरेंट्स हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए और होने वाले नुकसान से अपने बच्चों को, स्वयं को भविष्य में बचा के रखना चाहिए। जो युवा पीढ़ी है उन सबको खुद भी ये वीडियो देखना चाहिए और उनके जितने छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में शेयर करना चाहिए। ठीक ऐसे ही अगर आप पेरेंट हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखना चाहिए, जिससे आपको बात की संवेदनशीलता का पता चले और आपको अपने बच्चों से खुल के इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप बातचीत करने में असहज महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को कम से कम अपने बच्चों के साथ शेयर कर लीजिए, सो दैट आपसे ना सही, मुझसे सही, लेकिन बच्चा इस बात को सुने और समझे। और अगर ऐसा होगा तो बच्चे पहले से जागरूक होंगे और इस जाल में फंसने से बचेंगे। मुद्दा क्या है उसके ऊपर लौट के आते हैं। देखिए, आज का ज़माना ऐसा है जिसके अंदर लड़का लड़की का आपस में मिलना जुलना, आपस में बैठना, एक साथ पढ़ना, ये सब समय की मांग है और समय के हिसाब से सारी व्यवस्था अपने आप बन जाती है। लेकिन वहीं पे हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, उन्होंने युवा वर्ग के अंदर लव अफ़ेयर दिखाना, कॉलेज में रोमांस दिखाना, उसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट करके दिखाना ये शुरू से किया। जिसकी वजह से आज के दिन युवा पीढ़ी ये समझती है कि अगर वो एक समझ की एज में आ गए हैं, समझ की एज से मतलब मेरा 25 साल नहीं है, जब वो 10वीं 12वीं क्लास में आ जाते हैं, उससे पहले ही फ़िल्मों का प्रभाव ऐसा है कि उन्हें लगता है कि एक साथी होना ज़रूरी है, एक पार्टनर होना ज़रूरी है। अगर एक लड़की है, तो वो अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। अगर एक लड़का है तो वो एक गर्लफ्रेंड बना लेता है। और साथ में इस आग में घी डालने का काम किया हमारी जो सोशल मीडिया चैनल्स है उन्होंने। आप इंस्टाग्राम देखिए, आप यूट्यूब देखिए या कोई भी ऐसी सोशल मीडिया साइट्स को देखिए, उन्होंने भी इसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। और वहीं रह रह के बीच बीच में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस बाज़ार में लॉन्च हो गई, जिन एप्लीकेशंस ने इन चीज़ों को बढ़ावा देने का काम किया। मैं यहाँ पे इस मुद्दे पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बनाना सही है कि नहीं है। इस मुद्दे पे हम चर्चा नहीं करेंगे। इसको हम लोग एक इंडिविजुअल की चॉइस पे छोड़ देते हैं कि ये एक इंडिविजुअल की खुद की चॉइस है। इंडिविजुअल अपने बारे में खुद सोच सकता है और भारत एक स्वतंत्र देश है। तो हम इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे कि क्या गर्लफ्रेंड होनी चाहिए कि नहीं, बॉयफ्रेंड होना चाहिए कि नहीं, या किस उम्र से होना चाहिए। मुद्दा ये है कि जब एक लड़का लड़की एक साथ रहेंगे तो ये प्रकृति का नियम है कि ऑपोजिट जेंडर में आपस में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होना और स्पेसिफिकली फिजिकल अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है। जब ये फिजिकल अट्रैक्शन होता है तो उस फिजिकल अट्रैक्शन के समय और उस समय बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं और समाज में हमारे यहाँ पे सेक्सुअल एजुकेशन को इतना दबा के रखा गया है कि बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी एक लेवल के बियॉन्ड होता है। इन सारी समस्याओं के कारण बच्चे बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अगर वो बच्चे एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच में शारीरिक संबंध या सेक्सुअल रिलेशन भी स्टैब्लिश हो जाता है। अब बात ये है कि क्या ये सही था या गलत, तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हम इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे। ये इंडिविजुअल चॉइस की बात है या फैमिली मैटर है, वहाँ पे वो उस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हमारा सवाल ये है कि अगर उन बच्चों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन बन गया और मैं ये मानता हूँ कि लड़का और लड़की दोनों सहमत थे, लेकिन अगर कभी भी किसी भी कारणवश ऐसा हो गया कि लड़की के माता-पिता को पता चल गया कि ऐसा कुछ हुआ है या फिर लड़की का ही मन बदल गया कि मुझे इस लड़के के साथ अब नहीं रहना है, या दोनों के बीच में कोई अनबन हो गई और अगर वो लड़की 18 साल से छोटी है और लड़की ने जाके एक बार कंप्लेन कर दी या माँ-बाप ने ज़बरदस्ती कंप्लेन करवा दी और सिर्फ़ ये कह दिया कि इस लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, तो भारत की कानूनी व्यवस्था ऐसी बन गई है कि चाहे उसके बाद में कुछ भी हो जाए, लड़के का जेल जाना तय है। और जेल भी थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, एक कठोर कारावास उसको मिलेगा, साथ में बड़ी पेनल्टी और ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट भी उसको मिल सकती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को भी समझें और याद रखिए, ये सिर्फ 10वीं क्लास के 2 बच्चों के बीच में या 12वीं क्लास के 2 बच्चों के बीच में सेक्स होने पे लागू नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि आपका बेटा, आपका बच्चा 21 साल का है, 25 साल का है या किसी भी उम्र का है, चाहे वो माइनर ही है या मेजर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो लड़की माइनर है, तो ये केस ऐसे कैसे लागू होगा और सलाखों के पीछे जाना तय है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक छोटे से केस का उदाहरण देता हूँ। अभी रिसेंट ये चर्चाओं में केस रहा कि एक लड़का और एक लड़की, उन दोनों की सगाई कर दी गई और उसके केस में जो लड़की है वो 18 साल से छोटी है, अभी 18 साल पूरे नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ जो लड़का है, उसकी उम्र 18 साल से बड़ी थी। अब इन दोनों को सगाई होने के बाद में दोनों की आपस में बातचीत होनी शुरू होती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और शादी से पहले लड़का-लड़की आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं।
जैसे ही ये बात होती है उसके कुछ दिनों बाद परिवारों में आपस में बिगाड़ हो जाता है, बात बनती नहीं है, शादी आगे हो नहीं पाती। और जब लड़की के परिवार को पता चलता है कि ये दोनों फिजिकली ऑलरेडी क्लोज आ चुके हैं, तो लड़की के माता पिता की तरफ से एक बलात्कार का केस दर्ज करा दिया जाता है। और होने वाली पत्नी थी वो पत्नी बनी नहीं थी, और ऐसा करते ही लड़के के खिलाफ रेप के चार्जेस लगते हैं, लड़के को जेल होती है, और लड़के को 10 साल के लिए जेल की सजा दी जाती है। अब वो 10 साल के लिए जेल भुगतेगा। अब आप सोचिए ज़रा कि ये कितनी सेंसिटिव बात है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में यहाँ पे ये ख्याल आएगा कि अगर उनकी शादी हो जाती, तो अगर उनकी शादी हो जाती तो सिनेरियो बदल जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर शादीशुदा पत्नी हो और वो 18 साल से कम हो लेकिन 15 साल से ज़्यादा बड़ी हो, तो उस केस में ये चार्जेस नहीं लगते। अब हमें क्या करना है? हमें इस बात को समझना है कि कानून ऐसा क्यों? हमारे भारत में बलात्कार संबंधी जो मामले हैं वो दो कानूनों के अंदर देखे जाते हैं। दो कानूनों में से सबसे पहला है आपका इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में शारीरिक संबंध बनता है तो उसमें महिला की विल और कंसेंट, इच्छा और सहमति दोनों होनी जरूरी है। और सहमति को लेकर बहुत सारे बिंदु बताए गए हैं कि सहमति भय से नहीं होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, उस समय महिला इंटॉक्सिकेटेड या नशे में नहीं होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, डराया धमकाया ना गया हो, वो सारी बातें हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उस महिला की उम्र, लड़की की उम्र 18 साल से कम है, तो उसको सहमति की उम्र ही नहीं माना जाता। इसका मतलब 18 साल से छोटी लड़की के साथ में, लड़की की सहमति के साथ या सहमति के बिना कैसे भी शारीरिक संबंध बनाया जाए, देन इट विल टेंटामाउंट टू रेप, ये बलात्कार की संज्ञा में रखा जाएगा और बलात्कार की सजा होगी। अब मन में ये ख्याल अगर किसी के आ रहा है कि मान लीजिए कि लड़का लड़की दोनों सहमत थे, और बाद में जब ये बलात्कार का चार्ज लगा तो लड़की ने जाके कोर्ट में बयान दे दिया, या पुलिस के सामने लड़की बयान दे देती है कि मैं इस बात को स्वीकारती हूँ कि सब कुछ मेरी सहमति से हुआ, लड़के का कोई दोष नहीं है और लड़के ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, तो याद रखिएगा मेरी बात को, इस बयान के कोई मायने नहीं है। क्योंकि ये माना जाता है कि लड़की 18 साल से छोटी है, तब तक उसकी सहमति देने की क्षमता ही नहीं है। और क्योंकि वो सहमति नहीं दे सकती, इसलिए उसके बयान देने के बाद भी लड़के का जेल जाना तय है। आप सोचिए कितना संवेदनशील मुद्दा है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये आईपीसी की धारा है 375, जिसमें बलात्कार के संबंध में बताया गया है। और ये बात तो आप जानते हैं कि भारत के कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं है, उनका झुकाव महिलाओं की सुरक्षा की तरफ ज्यादा है, लेकिन पुरुषों के साथ थोड़ा बहुत भेदभाव पूर्वक नजर आता है। क्योंकि रेप के अगर धाराएं आप पढ़ेंगे तो रेप की धाराओं में महिला पीड़ित हो सकती है, लेकिन जो आरोपी है, एक्यूज है, वो सिर्फ पुरुष ही हो सकता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस धारा में, यहाँ पे लास्ट में इसका जो छठा एक्सप्लेनेशन है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि बलात्कार माना जाएगा यदि विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। चाहे उसकी सहमति हो या उसकी सहमति ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसकी उम्र 18 साल से छोटी है तो बलात्कार का केस लगेगा ही लगेगा। ये तो एक कानून हो गया जिसको हम आईपीसी या भारतीय दंड संहिता बोलते हैं। अब अगर हम लोग आगे चलें तो ठीक ऐसे ही एक और कानून भारत में है जो बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल अपराधों को रोकथाम के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पॉक्सो। पॉक्सो के कानून में धारा संख्या 3 हमें यह बताती है कि जब भी एक माइनर के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है तो उसको, यहाँ पे कानून में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोला गया, आसान भाषा में आप बलात्कार समझे, तो उसको रेप माना जाएगा और आरोपी को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। पॉक्सो के कानून की खास बात है कि यहाँ पे जो कंसेंट वर्ड है ये कानून में है ही नहीं। मतलब अगर पॉक्सो का कानून सिर्फ तब लागू होता है जब अत्याचार बच्चों के साथ हुआ हो, और बच्चों की कंसेंट का कोई मायना नहीं है। अब यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि आपको अपने बच्चों को समझाना है, अपने बच्चों को इस बात के लिए बिल्कुल क्लैरिफाई करना है कि देखिए, बच्चों की यारी दोस्ती, लड़के लड़की का आपस में बैठना मिलना जुलना, ये सब तय है, ये सब तय है, होगा, क्योंकि आज का जैसा माहौल है ये सब होना ही है। लेकिन बच्चों को इस बात के लिए सेंसिटाइज करना है, कि स्पेसिफिकली लड़कों को सेंसिटाइज करना है कि वो 18 साल की उम्र से छोटी लड़कियों के साथ में फिजिकली एक्टिव होने से, शारीरिक संबंध बनाने से बचें। नहीं तो जो बहुत हसीन ज़िंदगी के ख्वाब इंसान देख रहा है कि अभी मैं आईआईटी में चला जाऊंगा, आईआईएम में चला जाऊंगा, ये पढ़ लूंगा, वो कोर्स कर लूंगा, कलेक्टर बन जाऊंगा, सारे अरमान धरे रह जाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। अगर बच्चा 18 साल से बड़ा है तो 100% जेल होगी, और अगर वो 18 साल से छोटा भी है, माइनर है, तो भी जेल नहीं होगी, लेकिन तब भी उसको सुधार गृह जाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो सब मैं आपके सामने ला पाया, और ये वीडियो आपके लिए जागरूकता भरा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, सो दैट कि ये जागरूकता भरा मैसेज जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, उतने ही लोगों को इस बारे में पता चलेगा और कई युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई जा सकेगी। हर युवा बलात्कारी नहीं है, लेकिन समझिए कि जो कंसेंशुअल रिलेशन है, जो अपनी मर्जी से बनाए गए संबंध हैं, वो भी अगर बात बाद में बिगड़ जाए तो कहाँ के कहाँ बात पहुँच जाती है और जेल की सलाखों के पीछे एक इंसान को जाना पड़ सकता है। और पॉक्सो में तो बड़ी दिक्कतें हैं कि अगर चार्ज पॉक्सो के लगते हैं तो पॉक्सो के चार्जेस में इजीली जमानत नहीं होती, बेल नहीं मिलेगी, और वहाँ पे सजाएं भी बहुत सख्त हैं। हर कानून के अंदर नॉर्मली अधिकतम सजा लिखी होती है 10 वर्ष तक का कारावास। पॉक्सो में तो मैक्सिमम सजाएं न्यूनतम लिखी हैं कि कम से कम 10 वर्ष का कारावास। तो 10 साल अंदर जाना तो तय है। तो इस संदेश के साथ में कि आप अपने बच्चों को सेंसिटाइज करेंगे, इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझेंगे, अपने बच्चों को ग्रूम करेंगे और उनको सेक्सुअल एजुकेशन देंगे, सेक्सुअल टॉपिक्स पे उनके साथ खुल के बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि कम से कम ऐसा करने से बचें जिससे आपका भविष्य खतरे में ना पड़े। धन्यवाद।